राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल राधे श्याम की दीवानी पर। कहिए कैसे हैं आप सब। राधे राधे क्लिक कर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीवित पुत्रिका व्रत की, जिसे हम जिउतिया भी कहते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड में इस व्रत का बहुत प्रचलन है और बहुत ही उत्साह के साथ किया जाता है इस व्रत को। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और जो पुराने हैं, जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, वो चैनल लाइक करना नहीं भूले और शेयर भी करें, ताकि सबको पूरी जानकारी मिल सके जीवित पुत्रिका को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत कब है, कैसे करना है, नहाए खाए कब है, पारण विधि कब है। सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो पूरा अंत तक देखें और समझें, ताकि आपके मन में कोई तरह का डाउट ना रहे कि कैसे इस व्रत को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कब है व्रत? दोस्तों, ये जीवित पुत्रिका का जो व्रत है ना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भाद्रपद महीने में किया जाता है। तो इस साल कृष्ण अष्टमी तिथि जो है 14 सितंबर 2025 को आ रही है, और टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5:06 से अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और 15 सितंबर ब्रह्म मुहूर्त में 3:06 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जा रही है। कैसे करना है व्रत? दोस्तों, ये व्रत 3 दिन का अनुष्ठान है। सप्तमी की तिथि के दिन नहाए खाए होता है, अष्टमी को निर्जला व्रत रखा जाता है और नवमी के दिन इसका पारण होता है। यानी कि 13 सितंबर को आप नहाए खाए करेंगे, 14 सितंबर को व्रत करेंगे और 15 सितंबर को इसका पारण करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं विधि की। 13 सितंबर जिस दिन नहाए खाए हैं, नहाए खाए के दिन व्रती स्त्रियों को अपने सिर धो के नहाने हैं अच्छे से। अब शनिवार उस दिन पड़ रहा है, सबके मन में होता है कि अरे शनिवार को बाल नहीं धोना चाहिए, पर सबसे बड़ी बात है कि वार से बड़ा त्योहार होता है। त्योहार अगर इतने बड़े पड़ रहे हैं तो आपको बाल धोने में कोई दोष नहीं है। फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप शुक्रवार को बाल धोइए, पर कंडीशन ये रहती है कि आप प्याज लहसुन नहीं खा सकते हो। और मगर बहुत लोगों के घर होता है ऐसा कि मछली खाया जाता है जिउतिया के व्रत में, तो जिसका जैसा नियम है उस हिसाब से करें। मगर हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि प्याज लहसुन भी बिल्कुल नहीं खाया जाता है बाल धोने के बाद। तो बाल धो लिया, प्याज लहसुन नहीं खाया, उस दिन पूरी तरह से शाकाहारी रहना है, सात्विक रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर उसके बाद नहाए खाए के दिन खाना क्या रहता है, जैसे बहुत लोगों में मड़ुए की रोटी खाते हैं, कुछ जगह सत्तू और आटा मिक्स करके, जो चने की सत्तू होती है और आटा मिक्स करके खाते हैं, और कुछ जगह सादी रोटी खाते हैं। तो जो भी आपके यहाँ चलता है आप वो खाइए। और साथ में नियम रहता है सतपुतिये की सब्जी और नोनी का साग, इसको मिक्स करके सब्जी बनाई जाती है शुद्ध घी में। या चने की दाल भी बहुत लोग खाते हैं कि चने की दाल लौकी वगैरह मिक्स करके खाते हैं, तो वो भी खा सकते हैं। ये खाना पीना जो भी आपका प्रचलन चलते आया है, आपके कुल खानदान का जो प्रचलन चलते आया है, आप उसके हिसाब से करिए। फिर उसके बाद शाम को या फिर खाने के बाद दोपहर तक कढ़ाई गमकाई जाती है, मतलब उस दिन ओठंगन बनाए जाते हैं। ओठंगन जैसे ठेकुआ होता है ना, वो होता है, शुद्ध घी में बनाया जाता है, उसको ओठंगन बोलते हैं जिउतिया के दिन। मगर ओठंगन का नियम ये रहता है कि उसको बस पुरुष ही खा सकते हैं। जिउतिया का ये नियम है। जो नियम है वो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि लड़का लड़की में भेद किया जा रहा है। जिउतिया में पुरुष ही ओठंगन खाते हैं, उसके अलावा लड़कियां उस चीज़ को नहीं खाती हैं। ये हो जाए। फिर रात में सोने के समय आपको दातुन करके सोना है, आम का दातुन रहना चाहिए, वो करके सोना है। चील्हो सियारो जो होती है, चील्हो सियारो को जो ओठंगन होता है उसमें से तोड़ तोड़ को देना रहता है आधी रात को, और पानी देना रहता है ताकि वो भी अपना व्रत करे। तो उनके लिए निकाल के वो छत पे डाल दिया जाता है या कहीं भी साइड में डाल दिया जाता है कि वो अपना चील्हो सियारो के लिए है। फिर उसके बाद सरसों तेल सिर पे रख के तब जाके सोते हैं। ये हो गया आपका 13 सितंबर का विधि। फिर आता है अब आता है व्रत का दिन, जिस दिन हमें व्रत करना है, 14 सितंबर रविवार का दिन। व्रत के दिन हम निर्जला व्रत रहेंगे, मुंह में अन्न जल कुछ भी नहीं डालना है, और इसको खर जिउतिया बोलते हैं। मतलब खर भी एक सीख जो होता है ना,
वो भी मुंह में नहीं डालना है, दातून भी नहीं करना है, इसलिए इसको खर जिउतिया बोलते हैं। एक रात पहले आपने दातून कर लिया और अब सीधे पारन के दिन ही आपको दातून करना है, मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद आप मध्याह्न के समय सारी औरतें मिलकर, बहुत जगह जैसे गांव घरों में तो होता है, अब तो शहरों में व्यवस्था नहीं है तो अपने घर में ही लोग स्नान करते हैं, मगर गांव में होता है, आज भी होता है कि सारी औरतें मिलकर या तो गंगा नदी में स्नान करने गई या फिर कोई भी अपना तालाब नदी जो भी आसपास में हो वहां जाके स्नान करती हैं, वहीं पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं। एक अरियार बरियार का पौधा आता है वो लेके जाती हैं और वो वहां पर लगा के उसके साथ पूजा किया जाता है। जिउतिया जो पहनती हैं माताएं, एक धागा आता है गले में माला की तरह पहनने के लिए, और बहुत लोगों के यहाँ प्रचलन है, मतलब होता ही है, प्रचलन क्या होता ही है, जिउतिया का लॉकेट भी बनता है। जिसके पुत्र हो जाते हैं वो उस जिउतिया का लॉकेट बनवा के पहनती हैं। अब पूजा विधि क्या है? पूजा विधि के दिन या तो आप नदी पे जा रहे हो तो सारी औरतें मिलके अपने सामाजिक तौर पे जैसा पूजा करती हैं वो करना है। साथ में आपको उस दिन भी अपना धूप दीप फूल फल ये सब प्रसाद के लिए पूजा का सामान जो रहता है वो सब आपको लेके जाना है। मगर जो घर पे कर रही हैं, जो मान लो नदी पोखरा कहीं पास में नहीं है तो वो कैसे करेंगी? तो वो अपना स्नान करने के बाद चौकी लगा के कलश स्थापित करके कलश में आप एक आम का पल्लव डाल के नारियल रख के पूजा का तैयारी करें। फिर उसके बाद दूध फल पूजा के जो सामान रहते हैं, रोली चंदन हल्दी ये सब पूरा रख के पूजा करें कलश की। और जो माला रहती है ना, जिउतिया का जो माला रहता है वो भी वहीं पर रखे, पूजा में ही वहां पर अर्पित करें। पूजा करने के बाद कथा सुने। कथा आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक से पढ़ ले, अथवा आप मेरे चैनल पे आपको कथा मिलेगी, आप पूरा सुन लीजिएगा। उसके बाद पूजा होने के बाद आप जो कथा सुन लिया, पूजा कर लिया, उसके बाद जो माला होती है वो माला आपको अपने गले में पहनना रहता है, मगर उससे पहले आपको अपने बच्चे के गले में वो माला डालनी रहती है और कुछ देर के बाद अपने बच्चे के गले से आप उसको खुद पहन लीजिए। कुछ जगहों पे अर्घ देते हैं जीवित पुत्र का व्रत में। जिसके पुत्र हो जाते हैं वो फल नारियल और जिउतिया का जो रहता है माला उसको रख के सूर्य भगवान को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और कुछ जगहों पर अर्घ नहीं भी देते, तो जैसे आपके यहाँ नियम है उस हिसाब से करें। जैसे कुछ एक और नियम रहता है कि बहुत लोगों के पास कोरे कपड़े पहने जाते हैं जिउतिया के दिन, और बहुत लोगों के पास रहता है कि नहीं पितृपक्ष का महीना चल रहा है तो बहुत लोग जो पहने हुए कपड़े हैं उसी को साफ सुथरा करके उसको पहनते हैं। तो पूरी तरह आपके ऊपर है, आपके प्रचलन के ऊपर है, आपके घर के नियम के ऊपर है कि आपके यहाँ जो नियम चलता है आप उसी हिसाब से वो व्रत करें। फिर आता है 15 सितंबर पारन का दिन। पारन के में आपको नौमी तिथि में इसका पारण होता है। अष्टमी तिथि पूरी तरह से समाप्त होने के बाद ही पारण किया जाता है। तो पारण में आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है, प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है, हमारे यहाँ तो नहीं होता है। उसके बाद उसमें जो भी आप भोजन करेंगी वो पूरी तरह से ताजा बना हुआ होना चाहिए। सबसे बड़ा नियम जिउतिया का यही है कि आप जब भी पारण करते हो, पारण का यही नियम है कि आपको ताजा भोजन करना है। बहुत लोगों के यहाँ चना खा के, जैसे भिंगे हुए काले चने होते हैं वो सबसे पहले खाते हैं। बहुत लोगों के पास जैसे चावल बना तो माड़ निकलता है, माड़ को पीते हैं, फूक फूक के पीते। एक कथा आती है, मैं आपको कथा वो अवेलेबल करवा दूंगी। वो कथा में आपको पता चलेगा कि क्यों माड़ फूक फूक के पीते हैं। तो बहुत लोग माड़ को फूक फूक के गर्म माड़ को पीते हैं, तो वो नियम है। तो आपके यहाँ जो नियम है उसी से आप शुरुआत करें। और पारण में आपको कढ़ी चावल दही बड़े पकौड़े सब कुछ, जो सब्जी जो भी आपको बनाना है आप पूरी तरह से व्यवस्था करें, तब जाके पारण करें। दोस्तों, ये थी जीवित पुत्र का व्रत की पूरी जानकारी। इस जानकारी से ही आपको पता चला कि जीवित पुत्र का व्रत में संतान की रक्षा के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कितना कठिन व्रत किया जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दूसरों को शेयर करें ताकि वो जानकारी के अभाव में कोई भी कमी ना रखें और अच्छे से इस व्रत को करें। तो मिलती हूँ मैं अब अगले वीडियो में। आपको कथा में उपलब्ध कर दूंगी। जो भी जीवित पुत्रिका की कथा रहती है, कम से कम नियम होता है 5 कथाओं का, तो मैं कोशिश करूंगी जितना मुझे आता है
मैं आपको ज़रूर से ज़रूर सुनाऊं। तो चल मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।